हर रोज की खबरें, कहीं एक गोल्ड मेडल की खबर तो कहीं एक नए सरकारी नियम की घोषणा, किसी दूसरे देश के साथ भारत का कोई समझौता। ये सब ना बिखरे हुए डॉट्स की तरह लगते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये सब एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हों? चलिए, आज इन्हीं बिंदुओं को जोड़कर भारत की पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सवाल सुनने में एक पहेली जैसा लगता है। एक खिलाड़ी का पसीना और जुनून, एक वैज्ञानिक की सालों की मेहनत और एक डिप्लोमेट की सूझबूझ, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नज़र में तो शायद कुछ भी नहीं, पर असल में ये सब एक ही बड़ी पिक्चर के छोटे-छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्से हैं। ये सब मिलकर एक देश की कहानी बता रहे हैं। एक ऐसा देश जो हर मोर्चे पर, हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और भविष्य की तरफ देख रहा है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने एक-एक करके पलटते हैं और शुरुआत करते हैं खेल के मैदान से। और देखिए, इस कहानी को शुरू करने के लिए खेल के मैदान से बेहतर जगह और क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ एनर्जी है, जुनून है और जीत का एक जबरदस्त जज्बा है। तो पहली शानदार जीत देखिए, मीराबाई चानू, जिन्होंने 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। ये उनकी जबरदस्त मेहनत और इरादों का एक और पक्का सबूत है। और जीत का ये सिलसिला शूटिंग रेंज तक भी पहुंचा। सिफ्ट कौर समरा, जिन्होंने 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कमाल का निशाना लगाते हुए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और मजे की बात यह है कि ये सफलता सिर्फ सीनियर लेवल पर ही नहीं मिल रही। जब चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ओवरऑल चैंपियन बनती है, तो ये दिखाता है कि हमारे भविष्य के चैंपियंस भी तैयार हो रहे हैं। ये जमीनी स्तर पर टैलेंट के विकास का एक बड़ा संकेत है। हॉकी के मैदान पर भी यही कहानी दोहराई जा रही है। झारखंड की टीम ने लगातार दूसरे साल जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये इस खेल में उनके बढ़ते दबदबे को साफ साफ दिखाता है। तो इन सारी जीतों का मतलब क्या है? सिर्फ मेडल तो नहीं। इसका मतलब है कि हम अपने लेजेंड्स का सम्मान कर रहे हैं, जैसे सुनील गावस्कर। शतरंज जैसे दिमागी खेल में नए सितारे तैयार कर रहे हैं। और तो और भविष्य के लिए बड़े सपने देख रहे हैं, जैसे 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। ये एक पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के आगे बढ़ने की कहानी है। चलिए अब खेल के मैदान से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं। यहाँ नीतियाँ बन रही हैं और तरक्की के नए नए रास्ते खोले जा रहे हैं। इस तरक्की को समझने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक बैंक खाता खोलने की स्कीम नहीं थी, ये असल में देश के हर नागरिक को अर्थव्यवस्था की मेन स्ट्रीम से जोड़ने का एक बहुत बड़ा मिशन था। और इस मिशन का असर वो इस एक नंबर में छिपा है। सोचकर देखिए, 56.16 करोड़ इतने जन धन खाते खोले गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्हें पहली बार बैंकिंग सिस्टम से सीधे तौर पर जोड़ा गया। और बदलाव सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है। देखिए, बंदरगाहों को मॉडर्न बनाने के लिए 100 साल पुराने कानून को बदलना, सड़क सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर नो हेलमेट नो फ्यूल जैसा अभियान चलाना और छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद देना, ये सारे कदम एक मजबूत देश की नींव को और पक्का करते हैं। अब देश की सीमाओं से बाहर निकलकर देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का रोल कैसे बदल रहा है। यहाँ डिप्लोमेसी, डिफेंस और नई नई पार्टनरशिप्स देश की कहानी को एक नया डिमेंशन दे रही हैं। ये पॉइंट्स दिखाते हैं कि भारत की विदेश नीति कितनी मल्टी डायमेंशनल है। मतलब एक तरफ हम भूखमरी जैसे मानवीय मुद्दों पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर्यावरण बचाने के लिए नेपाल जैसे पड़ोसियों को साथ ला रहे हैं, और साथ ही अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में भी हिस्सा ले रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर हमारी मौजूदगी शहरों की रैंकिंग में भी दिखती है। जैसे स्मार्ट सिटी इंडेक्स में दिल्ली का 89वें नंबर पर होना हमें बताता है कि दुनिया के पैमानों पर हमारे शहर कहाँ खड़े हैं और आगे सुधार की कितनी गुंजाइश है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ चलते हैं, इनोवेशन। ये वो एरिया है जहां आने वाले कल के भारत की रूपरेखा तैयार हो रही है। ये स्लाइड अपने आप में एक कहानी है। देखिए, अंतरिक्ष में इंसानों को सुरक्षित भेजने की तैयारी हो रही है। सड़कों पर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाली हैं और शहरों में ट्रैफिक की समस्या के लिए वाराणसी में रोपवे जैसा अनोखा समाधान लाया जा रहा है।
ये इनोवेशन सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आम जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। और जाहिर है जब इस लेवल पर इनोवेशन होता है तो पूरी दुनिया का ध्यान इस पर जाता है। भारत का बढ़ता हुआ टेक इकोसिस्टम अब दुनिया के बड़े बड़े नामों को अपनी तरफ खींच रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत, एआई की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित कंपनी ओपन एआई ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने के लिए किस शहर को चुना? बेंगलुरु। ये सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, ये भारत के टैलेंट और यहाँ मौजूद मौकों पर दुनिया के भरोसे का एक बड़ा प्रतीक है। तो खेल के मैदान पर जीत, करोड़ों लोगों तक पहुंचती नीतियां, दुनिया में बनती नई दोस्तियां और भविष्य को आकार देता इनोवेशन। जब हम इन सारे डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक ही तस्वीर उभर कर सामने आती है, एक देश जो लगातार गति में है, जो आगे बढ़ रहा है। अब सवाल बस ये है कि जब लोकल टैलेंट और ग्लोबल टेक्नोलॉजी की ये एनर्जी एक साथ मिलेगी तो हम सब मिलकर कौन सी नई ऊंचाइयों को छुएंगे।